धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। मैंने एक केस आया मेरे पास कि वो बच्चे थे उसके, वो अलग होने की जिद कर रहे थे, तो माँ बहुत रो रही थी। मेरा बेटा अलग होना चाहता है, मैं अलग नहीं करना चाहती हूँ, मेरे बेटे मेरे पास ही रहें, और बहुत रो रहे थे। वो मेरे पास लाए, बेचों को भी लाए, सब आए, बोले महाराज जी मैं इन बेटों के बिना नहीं जी पाऊंगी और ये अलग होने की जिद कर रहे हैं। तो मैंने बेटों से पूछा, अब वो माँ रो ही जा रही, पिता दोनों रो रहे हैं और पट्टा छोकरा मुस्कुरा रहा है। मैंने कि बड़ा बेशरम दिखता है, बड़ा दीठ दिखता है कि माँ बाप तो बेचारे रो रहे हैं और ये। मैंने क्यों भाई बेटा क्या बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, एक माँ बाप को इतना दुखी करके तुम अलग हो रहा है। तो वो मेरे देखकर और हंसा ऐसे करके, बोले महाराज जी आप भी नहीं समझ पाए, आप भी नहीं समझ पाए। तो मैंने कि मैं नहीं समझा बेटा क्या बात है। तो उसने कहा कि मम्मी पापा से इतना पूछ लीजिए कि मैं इनका ओरिजिनल बेटा हूं कि नहीं। मैं स्तब्ध रह गया कि मैंने कि मामला कुछ गड़बड़ है, शायद डीएनए। तो अब मेरा शक गया, मैंने कि शायद मामला कुछ गड़बड़ है, बच्चे को कुछ गड़बड़ी का पता। तो मैं स्तब्ध रह गया। तो मम्मी चलाई, शर्म नहीं आती तुझे, मैंने तुझे 9 महीने पर। तो भी बच्चा बेशर्म मन के हंस रहा है। बोले महाराज जी सुना, मैं मम्मी पापा का ओरिजिनल बेटा हूं। मैं ओरिजिनल बेटा हूं। अब महाराज इनसे एक प्रश्न और पूछ लीजिए, ये अपने मम्मी पापा से पिताजी क्यों अलग हुए थे और मेरी मां सासू से अलग क्यों हुई थी? ये अपने भाइयों से अलग क्यों हुए थे और ये सब देवरानी जेठानी से अलग क्यों हुई थी? बस इस प्रश्न का जवाब मुझे दे दो। तो मैंने कहा कि इसमें क्या तराई, बोलो मां। तो क्या चला, अरे तुम छोकरों के कारण से अलग हुई थी, क्योंकि संयुक्त परिवार में तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई देख रेख। पिता भी चिल्ला पड़ा, छोकरों तुम लोगों के कारण मैंने माँ बाप छोड़े हैं, कोई माँ बाप कोई हमारे हेरा खेरा नहीं थे, तुम लोगों के कारण छोड़े मैंने माँ बाप का हुए, मैंने भाई छोड़े, माँ बाप छोड़े, तुम लोगों के कारण। मैं उस बच्चे की रीडिंग कर रहा हूं, वो मेरी तरफ देख रहा है, वो ये देख रहा है कि महाराज में कोई अकल है कि नहीं है ना। माँ बाप इतने रो रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, और वो हंस रहा है, मेरी तरफ देख रहा है। मैं तुरंत दिमाग लगाया, मैंने कि मामला कुछ रहस्यमय है। मैंने कि बेटा देख, सब तेरे कारण से हुआ है, इन्होंने माँ बाप तेरे कारण से छोड़े, ये अलग तुम्हारे लिए हुए, बच्चों के लिए। इनको कोई कष्ट नहीं थे, इनको वहां घर में कोई कष्ट, तुम बच्चों के कारण हुए। ऐसा होता है कि नहीं? थोड़ा हाँ में हाँ मिला दिया तो थोड़ा सा से होता है, बहुत है। बच्चों के खातिर कई लोग अपना दिल पत्थर का, बच्चों के खातिर माँ बाप को छोड़ देते हैं, भाइयों को छोड़ देते हैं। संयुक्त परिवार से सही शेयर करना, झूठ मत बोलना। आजकल संयुक्त परिवारों से लोग अलग हो रहे हैं, किनके कारणों से? क्या अपने खातिर? 2 कारण जो महसूस किए हैं, या तो पत्नी के खातिर, थोड़ा तुम लोग सब लोगों में थोड़ी थोड़ी आंखें झुक रही हैं, यानी तुक्का सही बैठ रहा है।
और या बच्चों के खातिर। मैंने बहुत लोगों से पूछा, मैंने तुम्हें क्या दुख है? तो महाराज मुझे कोई दुख नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत चाहते हैं मुझे, लेकिन मैं करूं क्या? पत्नी के खातिर मुझे अलग होना पड़ रहा है। वो रोता है मेरे पास आकर के, महाराज मुझे कोई कष्ट नहीं, मेरे माँ बाप बहुत चाहते हैं, मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन पत्नी के कारण से मुझे अलग होना पड़ा। और दूसरा ये कारण नहीं बन पाए तो महाराज देखो संयुक्त फैमिली है, अब बच्चे भी बड़े होने, इनके खातिर ये दो कारण सबसे ज्यादा अलग होने के बनते हैं। तो वो बच्चा क्या कहता है, मैंने कि भाई देख वो तेरे कारण हुए अलग। बोले महाराज अभी भी आपको समझ में नहीं आई। मैंने कि इसमें समझने क्या बात है? बोले महाराज मैं इनका ओरिजिनल बेटा हूं, और ओरिजिनल बेटे का नियम होता है जो मम्मी बाप करें वो बेटा करे, बस मैं कौन सा गलत कर रहा हूं इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं दे पाया, 1 मिनट में उसे हिला दिया। बोले महाराज मैं ओरिजिनल बेटा हूं। इन्होंने माँ बाप छोड़े, इनके माँ बाप भी बहुत अच्छे थे, मात हम बच्चों के खातिर, भाई बंधु छोड़े बच्चों के खातिर, तो मैं भी कौन सा बुरा कर रहा हूं? जब ओरिजिनल बेटा हूं तो संस्कार तो इन्हीं से मिले हैं कि मैं भी बच्चों के खातिर माँ बाप को छोड़ रहा हूं, भाई बंधु को छोड़ रहा हूं। ये यथार्थ घटना है, कोई कहानी नहीं है। मैं कहां बुरा कर रहा हूं? अब महाराज जी आपने आज की सरपंचगिरी की है, आप फैसला सुनाओ, अब सुनाओ फैसला। हमें दिन में तारे दिख गए। हाँ तुम्हें मालूम है मैं कठिन से कठिन जिज्ञासा को 1 सेकंड में, लेकिन उस दिन मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने क्या फैसला करूं, क्या फैसला करूं बोलो? आप सारी जनता से पूछता हूं, बोलो उसका अलग होना जायज है कि नहीं? जायज है, पक्का है, क्योंकि वो ओरिजिनल बेटा है। बेटे को अपने माँ बाप की ट्रू कॉपी होना चाहिए या नहीं? चलो इस ढंग से आ जाता हूं। माँ बाप को अपने बेटे की ट्रू कॉपी होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, क्योंकि बेटा नहीं, फिर वो नकली बेटा है। माँ बाप के संस्कार, माँ बाप की आदतें, माँ बाप का स्वरूप बेटे में आती हैं तो कहते ना, अरे भैया ये तो हूबहू अपने बाप पे गया है। नहीं ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ध्यान रखना। आप हमसे भी कह सकते हो, तो बात सही है। कोई कहे यदि हमसे बिल्कुल हूबहू आचार्य श्री के जैसा है तो हमें तो खुशी होगी, होता ही खुशी होती है। ये भगवान आचार्य श्री को अपन कहते थे हूबहू कुंद कुंद स्वामी पे गए, कहते थे कि नहीं? हूबहू महावीर स्वामी की फोटो कॉपी है। तो ये तो नीति है कि होना ही चाहिए। अच्छा वही है जो माँ बाप की फोटो कॉपी हो, जो उन्होंने किया। मैंने आंख बंद कर ली। कभी कभी बड़े बड़े ग्रंथों से भी जो शिक्षा नहीं मिलती, एक बालक भी शिक्षा दे देता है। मैंने तुरंत अपना बदलाव ढुआओ। मैंने कि आज बेटा जीतेगा और बाप हारेगा, और मेरे सामने बाप हार जाए, बेटा जीत जाए, मैं अपनी जिंदगी में कभी होने नहीं दूंगा। ये भगवान हार जाए और भक्त जीत जाए, समझ लेना विनाश का समय आ गया। ये बहुत बड़ा अपशकुन है महानुभाव। भगवान हार जाए और भक्त, गुरु हार जाए और शिष्य जीत जाए, बाप हार जाए और बेटा जीत जाए, समझ लेना अब मिटने के दिन आ गए। समझ लेना बहुत बड़ा संकट आने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा। बाप बेटे का जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो हार चुका है। मम्मी पापा के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कि अब हो जाएगा ये घर बर्बाद।
क्योंकि एक बेटे ने माँ बाप को हरा दिया है। एक बेटे के प्रश्न माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं रहा है और अब ये घर बर्बाद हो जाएगा। एक शिष्य ने गुरु को चुप कर दिया है, गुरु के पास अब कोई जवाब नहीं है, समझ लेना ये सब कुछ खत्म होने वाला है। तुरंत मैंने कहा कि बेटा ये बताओ, यदि बाप कोई गलती करे तो बेटे को सुधारना चाहिए कि उसको भी गलती करना चाहिए? रावण नरक गया है तो उसके बेटे को भी नरक जाना चाहिए कायदा से, टू कॉपी। बाप यदि शराब पीता है तो बेटे को भी पीना चाहिए, टू कॉपी। और फिर बाप यदि नाली में पड़ा है तो बेटे को भी होना चाहिए। बाप यदि नरक गया है रावण, तो आदि कुमार को भी नरक नहीं। मैं तो पापा के अनुकरण करूंगा, पापा जहां गए हैं वो। तो बोलो सही क्या है? यदि बाप से कोई गलती हो गई है तो बेटे को सुधारना चाहिए कि वही गलती करना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए? अब पहली बार उसके चेहरे पे 12 बजे, अभी तक तुम हंस रहा था पट्टा कि महाराज जी को भी नहीं दिखाया तो मैं भी कहेगा, और मैं भी कम नहीं था। मैंने कहा बेटा बोल। उसका चेहरा एकदम फक पड़ गया। क्या ये गलतियों की श्रृंखला आगे नहीं बढ़ जाएगी? बाप ने गलती की है तो बेटे को करना चाहिए कि नहीं? और ज्ञानी बेटा है तो बाप शराब पीता है तो बेटे को पीना चाहिए, बाप गुटखा खाता है तो बेटे को खाना चाहिए, बाप गाली देता है तो बेटे को देना चाहिए, बाप में कोई बुराई है तो बेटे को भी करना चाहिए, बाप जेल जावे तो बोलते जाओ हाँ, और बाप रोटी नहीं खावे तो हाँ। जो बाप नहीं करे वो बेटे को नहीं करना, जो बाप करे वो करना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। वो स्तब्ध रह गया। मैंने कही बोलो इन्होंने अच्छा किया था या बुरा? तो कहला ये ठीक नहीं किया था इन्होंने। मैंने कही बस सही बेटा वो है जो बाप गलती करे उसको अपनी जिंदगी में ना आने दे, उसका नाम सपूत है। बोल तू सपूत है कि कपूत है? मात्र मैंने 5 से 7 मिनट उसको रिमांडर पर ले लिया। अंत में वो भी कुछ नहीं बोला, उठ करके मेरे नमस्ते किया, बोले महाराज जी आज के बाद मैं जिंदगी में कभी अलग नहीं होऊंगा। बस मम्मी पापा से एक शब्द कहलवाना चाहता हूं, उन्होंने जो किया वो गलत किया था। बस ये कह दे मैं, यदि वो उन्होंने अच्छा किया था तो फिर मैं अच्छा करूंगा क्योंकि मैं इनका ओरिजिनल बेटा। उन्होंने अच्छा किया था कि हमारे बच्चों के खातिर उन्होंने माँ बाप को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। ये उन्होंने अच्छा किया था या बुरा? यदि मम्मी पापा कहें और आप भी बोलो ये अच्छा किया था कि नहीं किया था, तो मैंने तो कही भाई अच्छा नहीं किया था। अब मम्मी पापा से और कहवाओ। यदि उन्होंने अच्छा किया है तो फिर मैं क्या बुरा कर रहा हूं? फिर मैं क्या बुरा कर रहा हूं? अच्छा कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मम्मी पापा ने कान पकड़ करके और कहने लगे महाराज जी मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बहुत गलत किया, मुझे प्रायश्चित दो, मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत बुरा किया। अब के रोना उनका पश्चाताप में था, अभी तक का रोना उनका मुंह का था। अभी किसका था? मेरा बेटा अलग हो रहा है, मेरा इसका था। अब वो रो रहे थे पश्चाताप में, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने मम्मी पापा को छोड़ दिया। जिस बुढ़ापे में उनको मेरी जरूरत थी उस बुढ़ापे भी कैसे निकाला उन्होंने, कितनी दिक्कत में उड़ाया, और मुझे कितना याद करते थे। लेकिन बच्चों के मोह में अंधे होकर के, मैं बच्चों के मोह में अंधा होकर के
पत्नी के मोह में अंधा होकर के मैंने ऐसे माँ बाप को छोड़ दिया, महाराज मुझे प्रायश्चित दो। जैसे उनने प्रायश्चित दिया तो बेटा भी रो पड़ा। बोले महाराज जी, इतने दिनों से मैंने मम्मी पापा को अलग होने का जो दुख दिया है उसका मुझे प्रायश्चित दो। पूरे सभी परिवार ने प्रायश्चित दिया और आज भी वो परिवार एक साथ हंसता खेलता है। कुछ समझ में आई कि नहीं? हो आगे आगे।